आजकल सब तरफ संविधान का शोर है। न्यूज ले लो, टीवी खोलो तो संविधान, न्यूज़पेपर देख लो, संविधान की बात हो रही होती है कि संविधान। आज विधानसभा में ये प्रश्न उठा, आज विधानसभा में संविधान के बारे में ये कहा गया। तो आज मैंने सोचा कि संविधान शब्द को ही आज मैं ले लेती हूँ। संविधान शब्द के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान शब्द है क्या। संविधान शब्द बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है समझना। सम धन विधान, सम मैंने समान, विधान मैंने कानून। तो संविधान मतलब विधान, जो भी कानून है वो सबके लिए समान है। जो कानून बनाया गया है वो हर एक नागरिक के लिए समान है। इसको फ्रेंच लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को समझना इतना आसान नहीं लगता जितना संविधान को समझना आसान लगता है ना। आपको भी आसान लगा ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन तो समझ नहीं आया, लेकिन संविधान समझ में आ जाता है। सम मैंने समान, विधान मैंने कानून। जो कानून सबके लिए समान है वो संविधान। तो ये संविधान हमारे देश में जो बना था, जब बना था, तो प्रश्न उठता है कि किसने बनाया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। लेकिन लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। और कैसे लिखा था? अपने हाथ से लिखा था, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था कि ये लिपि इंग्लिश में लिखी जाएगी और फ्रेंच स्टाइल में लिखी जाएगी। तो उन्होंने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपने हाथ से ये लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी। और साथ में उनकी ये शर्त थी, प्रेम जी की ये शर्त थी कि हर एक पेज में उनका नाम लिखा जाएगा और साथ में अंत में जो है उनके दादाजी का भी नाम होगा। और इसके बदले में उन्होंने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई मुद्रा नहीं चाहिए, बस यही शर्त है कि मैं संविधान को लिखूंगा, लेकिन हर एक पेज में उनका साइन होगा, यानी उनका नाम होगा। और अब जो मूल कॉपी है इस समय भी, तो उसके हर एक पेज में प्रेम लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने आज ये वीडियो लिया कि संविधान के बारे में बात करें कि संविधान है क्या। और जो प्रावधान बदलने का आजकल चल रहा है कि संविधान में एक बदलाव लाना है, तो ये समय समय पर होता रहता है। पहले भी बहुत बार हुआ है, बीजेपी के सरकार में ये चेंज हुआ है। और कांग्रेस ने जो 55 साल राज किया उसमें भी करीब 77 बार ये बदलाव लाया गया था। तो ये बदलाव होता रहता है, क्योंकि उसमें एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसके प्रावधान में उसमें लिखा हुआ है कि अगर नियम या कानून बदलने का प्रावधान हो तो इसके अंतर्गत इसे बदला जा सकता है। उसमें ऐड हो सकता है, कोई कानून छटाई हो सकती है, क्योंकि जीवन चक्र है, बदलता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमारे सामने जो परिस्थितियां आती है उसके रहते उसके अनुसार कुछ बदलाव भी करने पड़ते हैं। तो यही चीज हमारे देश में भी है। और संविधान का महत्व क्यों है इसको भी देख लेते हैं। संविधान एक कानून है। संविधान भारत का एक कानून है और इसका दस्तावेज जो है वो हाथ से लिखा गया है। और ये जो दस्तावेज है विश्व में किसी का भी इतना बड़ा नहीं, सबसे अधिक लंबा दस्तावेज भारत संविधान का है। और इसके जो शब्द हैं 146,385 शब्द लिखे गए हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन में इतना समय लिया गया था इस दस्तावेज को बनाने में। और इसे पूरा बनाया गया 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। क्योंकि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद भी उसका अपना संविधान नहीं था, भारत का अपना संविधान नहीं बना था, क्योंकि आजाद होने के बाद भी हमारे देश की सरकार जो है वो अंग्रेजों की बनाई हुई संविधान पर ही चल रही थी। और नया संविधान बना, ये इसके आधार पर जब इसको लागू किया गया, गणतंत्र भारत कहलाया। जब संविधान नया लागू किया गया
तब ये भारत, हमारा देश भारत गणतंत्र कहलाया था। गणतंत्र देश कहलाने के कारण 26 जनवरी 1950 को जब इसे लागू किया गया था, तब से इस दिन को हर साल इसलिए मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण हमारा देश पूरी तरह से गणतंत्र राष्ट्र हो गया था। इसलिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि अंग्रेजों से हमने स्वतंत्रता पाई थी, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस कहा जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन हमारा देश पूरी तरह से गणतंत्र हो गया था, आजाद हो गया था। जो नियम कानून भी थे वो भी हमारे अपने कानून उसमें लागू हो गए थे। इसलिए 26 जनवरी को हमारा देश पूरी तरह से आजाद हो गया था, अंग्रेजों के कानून से भी आजाद हो गया था। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। भारत संविधान का मूल आधार जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही माना जाता है। और हमारे देश को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, और उसी दिन को संविधान दिवस मनाया जाने लगा। कब से? 2015 से। 2015 से 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले इसे कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें, जो आंकड़े हैं, वो हमें पता होने चाहिए। मुख्य बात क्या है कि संविधान, जो विधान सबके लिए है, बराबर है, भारत के नागरिकों के लिए, हर एक नागरिक के लिए भारत का कानून सबके लिए समान है। जो समान कानून सब पर लागू होता है उसे संविधान कहते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और कोई शब्द आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर भी विचार करेंगे, उस पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और कमेंट में आप जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयर करने से ही ये जानकारियां दूर दूर तक जाएंगी, आपके दोस्तों तक पहुंचेंगी, और जो अनभिज्ञ हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे